अब देखिएगा तीसरा क्रियाकलाप के माध्यम से हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी ये सब दिया गया है। ठीक, तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे उसको भी पॉइंट के माध्यम से पहले देखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे एक फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना, देखिएगा इसमें पहला पॉइंट ऐसे लिखा गया है कि गमले में लगे एक पौधे को अंधकार में रख कर उसे स्टार्च रहित कर लेते हैं। यानी कि इस प्रयोग में भी क्या करेंगे, हम सब गमले में एक पौधा लेंगे और उसे क्या करेंगे अंधकार में रख के उसको स्टार्च रहित यानी कि मंड रहित कर देते हैं पहले। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, फिर स्टार्च परीक्षण से इसकी पुष्टि कर लेते हैं कि पत्तियों में स्टार्च यानी कि मंड न हो। फिर क्या करेंगे, मंड परीक्षण से हम सुनिश्चित कर लेंगे कि इस पौधे की पत्तियां जो हैं इसमें मंड न हो। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। हम देखिएगा फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पौधे की एक पत्ती के कुछ भाग को दोनों ओर काले कागज से ढककर गमले को प्रकाश में रख देते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कुछ घंटों के बाद पत्ती को तोड़कर स्टार्च परीक्षण करते हैं। फिर क्या करेंगे, कुछ घंटों बाद क्या करेंगे, उस पौधे से पत्ती को जिसको हमने क्या किया था, कागज से ढका था, काले कागज से, उसको तोड़कर मंड का परीक्षण करते हैं। तो हमारे निरीक्षण में निकलता क्या है, हमारे निरीक्षण में निकलता है कि पत्ती का वह भाग जो कागज से ढका था रंगहीन रह जाता है, यानी कि वहां पर कोई रंग नहीं आता है। ठीक है ना, और पत्ती का शेष भाग नीला हो जाता है, और पत्ती का शेष भाग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। या नीला नीला देखिएगा वही भाग होता है जहां पर क्या होता है, मंड होता है। तो जिससे कि यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा यही बात हमने क्या की है, लिखी है कि इससे स्पष्ट होता है कि काले कागज से ढके भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है ना, एक हम काला रंग ही क्यों लगाए भाई, सब काला कपड़ा से मतलब काले कागज से ही क्यों इसे ढका गया, क्योंकि काला कागज क्या करेगा, काला जो रंग होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो उसने क्या किया, प्रकाश को अवशोषित कर लिया, तो उतने दूर पर क्या हुआ, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, और जहां पर काला कागज नहीं था वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कर लेते हैं, फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। फिर क्या करते हैं भाई साहब, उस पौधे से क्या करेंगे, एक पत्ती को तोड़कर उसमें क्या करते हैं, मंड का परीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि इसमें मंड इस पत्ती में ना हो। तो देखिएगा इस पौधे की एक पत्ती को हम क्या करते हैं, काले कागज से ढक देते हैं, दोनों तरफ से क्या करेंगे, काले कागज से ढक देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कुछ देर तक रखेंगे। फिर क्या होता है, फिर देखिएगा हम क्या करते हैं, उसमें फिर मंड का परीक्षण करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये क्या था, आपका पत्ती ऐसी ढकी थी हमने काले कागज से, उस पत्ती को हटाकर फिर इसमें क्या करते हैं, मंड का परीक्षण हम लोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मंड का परीक्षण करते हैं। फिर हम देखते हैं मंड के परीक्षण में क्या दिखता है भाई साहब, जहां पर आपका क्या होता है, काला कागज होता है वहां पर तो क्या होता है, नीला नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका नीला भाग नहीं होगा, लेकिन जहां पर आपका काला कागज नहीं था वह सारा भाग क्या हो जाएगा, आपका नीला नीला हो जाता है। ठीक है ना, तो हम इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, आपका प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है ना, देखिएगा वैसे भी जो आपका ब्लैक कलर होता है, जो आपका काला रंग होता है, क्या करता है, सभी सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर नहीं हुई, तो यह भाग नीला नहीं हुआ, और जहाँ पर ये काला कागज नहीं था वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पर हुई, और इस काले कागज के रीजन में या इस जगह में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। ठीक है ना, तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। अब तो देखिए इससे पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है, इस सारे प्रयोगों से, पूरे प्रयोगों से यही निष्कर्ष निकलता है कि आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। अगर ये तीनों ना हो तो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहीं पर यह वीडियो लेक्चर हम करते हैं समाप्त, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।